आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खांसी जाती काहे नहीं है बे? पेन ला यार, तुम पेन ना, बढ़िया लेक्चर है, तुम पेन लेके बैठे हो। तो श्रीदेवी जो है, श्रीदेवी की मौत का रहस्य खुल गया है। क्या बात है सर? इसी थंबनेल को देख के हम आपका लेक्चर देखने आए हैं। पूरा देखो पहले बेटा और सब्सक्राइब करो चैनल। तो श्रीदेवी की मौत का जो रहस्य है क्या है, क्यों मौत हुई, बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में यह बताया है। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोर्स की बात करेंगे। देखिए, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लासेस लेंगी 9 अक्टूबर, यानी कि परसों हम बैचेस बंद कर देंगे। 26 अक्टूबर को लाइव क्लासेस शुरू होंगी। ये 8 टॉपिक्स है, बहुत लंबा सिलेबस होता है एग्जाम का, सब याद कर लोगे, 90% रिटेंशन होगी। मेमोरी इनहांसमेंट, वाइवा को लेकर प्रॉब्लम है, सुपर कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा फोकस्ड, हाइपर फोकस्ड बन जाओगे। और ये जो बार बार हम टालते रहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, वो नहीं करोगे। तो एनएलपी का ये शानदार कोर्स सिर्फ 450 रुपए का, बहुत महंगे मिलते हैं ये कोर्सेज, क्योंकि आमतौर पे अमीर लोगों की ये ट्रिक होती है। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तो श्रीदेवी की बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2018 से। देखो, बोनी कपूर के छोटे भाई अनिल कपूर, उनके छोटे भाई संजय कपूर, कपूर फैमिली, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, भी जानवी कपूर, ये कपूर फैमिली जो है, जो बॉलीवुड में कुछ खानदान है ना बहुत बड़े, उनमें से एक है ये। ओके, बहुत बड़े खानदानी लोग, बहुत बड़े बॉलीवुड के बादशाह, काफी बड़ी बड़ी मूवीज बनाते हैं बोनी कपूर। तो बोनी कपूर की शादी श्रीदेवी से हुई थी। 2 बेटियां आपको पता है, जानवी कपूर और शायद खुशी कपूर है। तो अब 5 साल पहले ये लोग गए थे यूएई, वहां पे रस खमैया है, बोनी कपूर के भांजे की शादी थी, पूरी फैमिली को अटेंड करने गई थी। बहुत अच्छी बात है। 22 फरवरी की बात है ये, शादी हुई, शादी से वापस लौटे सबके सब, लेकिन श्रीदेवी ने बोला कि मैं 2 दिन यहां पे और रुकूंगी। तो 1.5 घंटे के बाद तकरीबन दुबई पड़ता है। तो दुबई में बहुत बड़ा जुबैरा टावर्स, जो कि 7 स्टार होटल है, बड़ा जाना माना होटल है, एक रूम का 50 से 60 से 70 हजार रुपए लगते हैं, लाखों भी लग जाते हैं। तो वहां पे श्रीदेवी ने चेक इन किया और पूरे परिवार जो है वो वापस आ गया। अच्छा, बोनी कपूर जो है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको पहले स्टोरी समझा रहा हूं। बोनी कपूर जो है वो लखनऊ में 23 फरवरी को, अगले दिन जो है, एक इन्वेस्टर समिट था जिनमें बोनी कपूर को बुलावा था। तो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सब ने उस समिट को अटेंड किया और बोनी कपूर भी, और फिर रात में ही जो है वो मुंबई आ गए। 24 फरवरी आता है। तो 24 फरवरी को बोनी कपूर ने सोचा कि मैं श्रीदेवी को, अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा। तो एकदम से जुबैरा टावर्स पहुंच गए। रात 7:45 बजे के करीब दरवाजा खटखटाया, श्रीदेवी ने दरवाजा खोला, सामने बोनी कपूर। श्रीदेवी बहुत खुश हुई। बोनी कपूर ने बोला जल्दी रेडी हो जाओ, चलेंगे डिनर करने को, रोमांटिक डिनर पे मैं आज तुमको ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो एक बेडरूम, अगर आप कभी स्वीट में गए हो, मैं नहीं गया हूं, तो अगर आप कभी बहुत बड़े स्वीट में गए हो तो उसमें एक तो बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, दोनों अलग होते हैं। तो श्रीदेवी ने बोला कि बस तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी आ रही हूं रेडी होके। बोनी कपूर ने बोला ओके। टीवी खोला, ये बयान दिया था एक्चुअल में, बोनी कपूर ने ये सारे बयान दिए हैं पुलिस को, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो बोनी कपूर ने टीवी खोला, टीवी पे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा था। इंडिया ने 172 रन बनाए थे, T20 मैच था। साउथ अफ्रीका ने 165 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका हार गई, इंडिया जीत गई। टीवी के चैनल्स और पलटने लगे, लेकिन काफी टाइम हो गया, 9 बज गए, 1 घंटा। तो बोनी कपूर को शक हुआ कि भाई 1 घंटा कौन तैयार होता है। तो बोनी कपूर जो है, इंटरकॉम पे उन्होंने बात करने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं आई। फिर बोनी कपूर बाथरूम की तरफ गए, बाथरूम खुला था। तो पहले तो उन्होंने नॉक किया, कोई आवाज नहीं आई। बाथरूम खोल के देखा तो ये देखते हैं कि श्रीदेवी जो है बाथ टब में सर पैर दोनों डूबे, ऊपर से नीचे तक वो बाथ टब में डूबी हैं और एकदम मृत हालत में है। और बड़ी बात यह है कि एक भी पानी, मतलब एक बूंद पानी जो है वो फ्लोर पे नहीं। तो यहां पे बोनी कपूर, अकस्मात मौत है ये। मेरे पिताजी की बात अकस्मात मौत हुई थी। जब आप प्रिपेयर रहते हैं तो ठीक रहता है, कोई बीमार है, आपको लगता है कि हाँ चलो ज्यादा दिन, तो फिर आपके बैक ऑफ माइंड में ये होता है। लेकिन अकस्मात मौत जो होती है ना, वो आपको अंदर से हिला देती है। ठीक है, तो बोनी कपूर को समझ ही नहीं है क्या करे। और फिर पुलिस आई, डॉक्टर आए,
डॉक्टर ने बोला कि कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में यह पता चला कि नहीं, इनकी मौत डूबने से हुई है। तो बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। एक थ्योरी तो बड़ी अजीबोगरीब थी। एक आदमी ने केस किया था कोर्ट में कि ये मर्डर है, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस करा के रखा था 250 करोड़ रुपए का ओमान में। एक कंपनी, उसी के कंपनी के ओनर ने शायद केस वेस किया था। तो कोर्ट में ये बोला था कि इन्होंने इंश्योरेंस करा के रखा था और उसमें ये कंडीशन थी कि जब ये दुबई में मरेंगी तभी वो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि बहुत ही बेबुनियाद बकवास चीज़ है ये, इससे तो उसके बाद फिर ये हुआ कि दाऊद इब्राहिम जो है वो, उसका भी इसमें हाथ हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोनी कपूर से भी पूछताछ हुई, उनके भी शक गया। 3 घंटे 4 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की, लगातार लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ बोनी कपूर का, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं इसमें मालूम चला। और ये हुआ कि हाँ, डूबने से ही मौत हुई है, केस सॉल्व हो गया। और उसके बाद बोनी कपूर जो है वापस, अब 5 साल हो गए। अभी बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि एक्चुअल में मौत का कारण क्या था। अगर मौत के कारण की बात करें तो असली मौत का कारण था सॉल्ट, बिल्कुल नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जब श्रीदेवी का फ्यूनरल था भगवान आत्मा को शांति दे, तो नाग अर्जुन जो एक बहुत बड़े एक्टर है वो आए थे। तो उन्होंने बोनी कपूर को बताया था कि श्रीदेवी जो हैं वो बहुत ही लो सॉल्ट लेती थी। एक बार क्या हुआ था कि वो ब्लैकआउट हो गई और बाथरूम में गिर गई, तब उनके दांत टूट गए थे। बोनी कपूर की जब शादी हुई थी तब उनको पता चला था, ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि लो सॉल्ट के बारे में, लो सॉल्ट डाइट के बारे में मुझे पता चला था कि श्रीदेवी नमक लेती ही नहीं। तो हमने, डॉक्टर्स ने कई बार बोला कि नमक लो, श्रीदेवी कहती थी कि नमक लेंगे, नमक वाटर रिटेन करता है, तो वाटर रिटेंशन होगा तो फेस जो है वो फूल जाएगा, डबल चिन एंड ऑल, वो वाटर पानी की वजह से आती है, तो इसीलिए नमक लेना ही नहीं है। बोनी कपूर कहते थे कि भाई सलाद में थोड़ा सा ही नमक डाल लो, लेकिन नमक तो लो। WHO के हिसाब से आपको दिन में 5 ग्राम नमक लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तब आप नमक ना लो। फिर भी तो लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो श्रीदेवी को थी, जिसकी वजह से बोनी कपूर बताते हैं कि वो कई बार ब्लैकआउट होती थी, ये पहली बार नहीं था। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह जो कि सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन में आकाश हेल्थ केयर में, वो बताते हैं कि देखिए इंडिविजुअल को नमक से दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम, और सोडियम आपके सेल को रेगुलेट करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, यानी कि एक तरीके से आपको एनर्जी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है आपकी बॉडी का। तो सेल्यूलर फंक्शन से लेकर आपके बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने से लेकर आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप बीमार पड़ते हो, आपको बुखार होता है, आपको कमजोरी आती है, तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉल ले लो। क्या होता है वो? नमक और चीनी का घोल ही तो होता है। तो डिहाइड्रेशन ना हो, अगर आपकी बॉडी में कमी हो तो यही आपकी बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करेगा ताकि आपको एनर्जी मिल सके, आप जल्दी रिकवर हो सको। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिलेड होगा तो साइड इफेक्ट होंगे। किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो तब आप लो सोडियम, इसमें भी आपको सॉल्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है, आपको लो सोडियम या सॉल्ट डाइट लेनी है, क्योंकि सोडियम किडनी रेगुलेट करती है। कॉन्सेंट्रेशन अगर सोडियम का बहुत कम है तो किडनी सारा सॉल्ट जो है वो रिटेन कर लेगी, या तो वो रिलीज करेगी या रिटेन करेगी, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ेगा और आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो WHO के तो हिसाब से अगर बात करते हैं तो 5 ग्राम आपको सॉल्ट लेना है, लेकिन एक कंडीशन आती है जिसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, जब आपका सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। अब इसमें अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में अगर चुटकी भर नमक, उससे अगर आप कम ले रहे हो तो आपको हाइपोनेट्रीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि नमक, सोडियम की कमी। क्योंकि सोडियम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम? Na। अब आप बोलेंगे सर Na, भाई सोडियम तो S, हाइड्रोजन है उसका H, हीलियम है He, तो सोडियम का Na, क्योंकि सोडियम का जो केमिकल नेम है वो है नाट्रियम, तो इसीलिए Na बोला जाता है सोडियम को, सोडियम का जो सिंबल है, ठीक है। Na, हाइपो मतलब कम, तो नमक की कमी यानी कि सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रीमिया, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है बॉडी जो है उसको नमक मिलता नहीं है, तो मसल्स और सेल्स, क्योंकि सेल रेगुलेशन में काम करता है,
वो फूलना शुरू कर देते हैं, दे बिगिन टू स्वेल, और आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। अगर आप 2.5 ग्राम से कम सॉल्ट दिन में ले रहे हो तो किडनी ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट मिल नहीं रहा है, सोडियम मिल नहीं रहा है, वो रिटेन करेगी। इस वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, और अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है तो आपको ब्लैकआउट्स होंगे, यानी कि आप बेहोश हो सकते हो, जो कि यहां पे श्रीदेवी के साथ हुआ। आपको सिरदर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, और बेहोशी जैसी हालत भी आपको हो सकती है। अगर कीटो डाइट पे हो आप, तो आपको अक्सर, क्योंकि उसमें खाना तो खा नहीं रहे हो आप, डिजीनेस आपको देखने को मिलेगी। पता नहीं क्या फर्जी कीटो डाइट, पीटो डाइट, क्या है ये सब। सोडियम लेवल जो है 131 से 132 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हुआ, और अगर 120 मिली इक्विवेलेंट तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 3 तरीके के हाइपोनेट्रीमिया होते हैं, एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, और एक सीवियर होता है। माइल्ड और मॉडरेट में जो कंडीशन बताइए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, फैटिग हो सकता है, लेकिन सीवियर में तो समझ लीजिए आप बेहोश हो सकते हो, आप कोमा में जा सकते हो, आपको ब्रेन इंजुरी हो सकती है। तो भाई देखो, कीटो डाइट कोई टेंशन की बात नहीं है। 47 से 48 किलोग्राम वजन जो है वो श्रीदेवी का था। मस्त खाओ, बढ़िया खाओ, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो, खाने में कोताही, दाल चावल रोटी सब्जी भिंडी रायता सब खाओ, थोड़ा कम खाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, वर्कआउट करो रेगुलर, कम से कम आधा 1 घंटा अपनी बॉडी को दो, सब चंगा सी। ओके, अगर आपको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, वाटर रिटेंशन है, तो वर्कआउट करो भाई, वर्कआउट करो, खाने से समझौता कभी मत करना बेटा। ओके, प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट लो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये लेक्चर था, एनएलपी का आप जरूर कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।